दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे में 242 लोगों में से अकेले जिंदा बचे रमेश विश्वास। दोस्तों, असल में प्लेन क्रैश होने के बाद से कई परिवार गहरे सदमे में। इस घटना में एक करिश्मा हुआ। विमान में बैठे 242 लोगों में से एक रमेश विश्वास जिंदा बच गए। घटना के बाद उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इनसे पीएम मोदी ने भी मुलाकात की है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दरअसल दोस्तों, इस विमान में उनका एक भाई भी मौजूद था। अभी उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। और पीएम मोदी ने शुक्रवार को सिविल अस्पताल में घायल विश्वास कुमार से मुलाकात की है। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में इकलौते ये हैं जो जिंदा बचे हैं। और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात, जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो उनसे मुलाकात हुई है। वहीं रमेश ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि पीएम ने उनका हालचाल पूछा और पूछा कि हादसा कैसे हुआ था। रमेश दोस्तों प्लेन की 11A सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद वे घटनास्थल से खुद बाहर निकले। रमेश ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। उन्होंने बताया कि विमान जैसे ही गिरा उनकी तरफ का दरवाजा टूटकर अलग हो गया, करिश्मा हो गया। तभी वे अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर भाग आए। सवाल पूछा गया उनसे, हादसा कैसे हुआ? जवाब उन्होंने दिया, सब कुछ मेरे सामने हुआ। मुझे पता नहीं कैसे ये हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। थोड़े वक्त के लिए लगा कि मैं भी मरने वाला हूँ। मेरी आंख खुली तो लगा कि मैं जिंदा हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और मैं निकल गया। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। दोस्तों, उसके बाद सवाल उनसे पूछा गया कि फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही क्या हुआ था। तो उनका जवाब मिला कि टेक ऑफ होते ही 5-10 सेकेंड के अंदर लगा कि स्टॉप हो गया हो। बाद में ग्रीन और वाइट लाइन ऑन हो गई। फिर जैसे ही स्पीड बढ़ाई उसी समय गिर गया और धमाका हुई। उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि जब फ्लाइट हॉस्टल पर गिरी तभी आप बाहर निकले थे। उन्होंने जवाब दिया, मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया होगा। ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी, कई लोग वहीं फंसे गए। शायद मैं सीट समेत नीचे गिर गया था। मैं जैसे तैसे निकल पाया। दरवाजा टूट गया था और सामने कुछ खाली जगह दिखी तो निकलने की कोशिश की। दूसरी साइड पर दीवार थी, वहां से शायद कोई नहीं निकल सका। आंखों के सामने ही 2 एयर होस्टेस, एक अंकल, आंटी और सब कुछ जल रहा था। उनसे जब सवाल पूछा गया दोस्तों कि आप पैदल चलकर आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। दोस्तों, विमान में 242 लोग सवार थे। ये 241 की जान चली गई। एयर इंडिया की उड़ान संख्या A1171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन थी। वो लंदन जा रही थी अहमदाबाद से। इसी दौरान 1:40 पर कल क्रैश हो गया और इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। एक ही यात्री इतने सारे में से जिंदा बचा जिसका नाम था विश्वास, उनके नाम में ही था, और वो बच गए। 240 लोगों की मौत हुई और उन्होंने पूरी आपबीती बताई कि कैसे क्या क्या हुआ। और पीएम मोदी ने भी इनसे मुलाकात की। आप क्या कहते हैं इस मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।